Hi student, welcome back to Stu Guru with a new chapter of class 8 Honeydew, the best Christmas present in the world। तो प्रीवियस वीडियोस में हम ये डिस्कस कर चुके थे पार्ट 1 और पार्ट 2। देन आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो पार्ट हमने ये पढ़ा था कि ऑथर जो थे, हमारे ऑथर जिसने स्टोरी लिखा है, राइट किया है, वो जो थे एक रोल टॉप डेस्क को एक जंक शॉप से ख़रीद कर ले आते हैं। और वो जब उस डेस्क के ड्रॉर को ओपन करते हैं तो उसके अंदर एक सीक्रेट ड्रॉर होता है जिसके अंदर एक ब्लैक कलर की टीन की बॉक्स होती है जिसके अंदर एक एनवेलप होता है एंड उसके अंदर एक लेटर होता है जो कि मिस्टर जिम ने उनकी वाइफ कोनैन को लिखा हुआ होता है। कितना लंबा हो गया ना। देन पार्ट 2 में हमने ये डिस्कस किया था कि वो लेटर में बेसिकली था क्या क्या लिखा हुआ था, यानी कि मिस्टर जिम ने क्यों उस लेटर को लिखना चाहा या फिर क्यों वो लिखना चाहते थे और उनके साथ क्या हुआ था। ओके, देन पार्ट 3 में हम ये पढ़ेंगे कि ऑथर जो थे वो लेटर पढ़ने के बाद उनका रिएक्शन क्या हुआ था या फिर वो क्या करे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्प्लिट इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। तो वो लेटर पढ़ने के बाद तो लेटर पहले जैसा था वैसे ही उन्होंने फोल्ड करके उस एनवेलप के अंदर रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। वो सारी रात जागते ही रहे, मतलब उन्हें एक तरह से नींद नहीं आई। तो मॉर्निंग में उन्हें सोचा कि उन्होंने जाना कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब आई ड्रॉप इनटू ब्रिडपोर्ट जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे। तो वो ब्रिडपोर्ट चले गए, यानी कि उस एड्रेस को चले गए जहाँ पर कि मिसेस कोनैन रहती थी। ओके, देन उसके बाद जो है जो ब्रिडपोर्ट जो था ना, ये फ्यू माइल्स आउट था, यानी कि कुछ ही दूर में था वो ब्रिडपोर्ट। मतलब ऑथर के घर से कुछ ही दूर में ब्रिडपोर्ट था। ब्रिडपोर्ट एक जगह का नाम है। आई आस्क ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर ब्रिज वेल। तो उन्होंने एक लड़के से पूछा जो कि अपने डॉग के साथ कहीं जा रहा था। उन्होंने पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ हैं, कॉपर बीचेस कहाँ हैं। ओके, देन हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न आउट सेल, द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्ड ऑफ। ओके, तो उन्होंने देखा जब जब उस बॉय ने उस एड्रेस बता दिया कॉपर बीचेस का। देन जब ऑथर ने जाकर उस घर को देखा तो उन्होंने देखा कि हाउस नंबर 12 जो है वो कुछ भी नहीं है, बस एक खोखला सा, मतलब जलकर बस एक खोखला सा रह गया है ऊपर से। जैसे होता है ना कुछ, अब आपने कभी ना कभी देखा होगा कि जब एक घर जल जाता है तो कैसे एकदम खोखला सा आगे बस फ्रंट आउट ऑफ सेल रहता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, यानी कि सब चीज़ जल चुकी होती है। तो रूफ गैपिंग, यानी कि जो था ना उसका छत जो था वो एक तरह से, मतलब आधा छत ही नहीं था कहने को चलेगा तो ठीक है, यानी कि उसका जो रूफ था गैपिंग, यानी कि छत जो था वो गिर चुका था। द विंडोज़ बोर्ड अप, द विंडोज़ बोर्ड मतलब कवर विथ वुडन बोर्ड्स, मतलब वो विंडोज़ जो था ना कवर विथ वुडन बोर्ड, यानी कि एक तरह से टूटा फूटा हुआ था। ओके, then I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. Marperson. Okay, तो ऑथर ने क्या किया, जो नेक्स्ट डोर से उन्होंने दरवाज़ा को खटखटाने लगे और यही उम्मीद में कि कोई आके मुझे बता दे कि मिसेस मार्पर्सन अब कहाँ है। वो पूछने लगे कि मिसेस मार्पर्सन का एड्रेस अभी कहाँ है, मतलब आज में, मतलब एड्रेस उनका कहाँ है, क्योंकि उनका घर तो जल चुका है तो वो कहीं ना कहीं तो रहते ही होंगे ना। ओह यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स। तो एक ओल्ड मैन ने उन्हें कहा, एक ओल्ड मैन ने उन्हें कहा कि हाँ मुझे पता है, मैं इसके बारे में तुम्हें बता सकता हूँ। ही न्यू हर वेल, वो उन्हें जानते हैं, यानी कि उस बूढ़े आदमी ने कहा कि वो मिसेस मार्पर्सन को जानते हैं। और लवली ओल्ड लेडी, उन्होंने कहा कि वो एक अच्छी ओल्ड लेडी थी। लवली ओल्ड लेडी यानी कि उनका कैरेक्टर अच्छा था, वो अच्छे से बिहेव करती थी, इसलिए उन्होंने कहा ना अ लवली ओल्ड लेडी। ही टोल्ड मी अ बीट मॉडल हेडेड। तो उन्होंने सर खुजाते हुए, मतलब सर खुज मतलब कन्फ्यूज, यानी कि कन्फ्यूज होते हैं तो मॉडल हेड ऐसे सर में हाथ दे के कुछ सोचते हैं ना, तो उसे कहते हैं मॉडल हेड। तो उन्होंने ऐसे कुछ कन्फ्यूज होकर कहा कि बट एट हर हेज सी वॉज एंटाइड टू बी, तो वॉज नॉट सी। तो उन्होंने कहा कि उनकी एज जो है ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि उनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है और एकदम से, मतलब एक बूढ़ी ही हो चुकी है, मतलब उनका एज जो है ज़्यादा हो चुका है। 101 101 ईयर्स ओल्ड। तो उन्होंने कहा कि वो 101 बरस की लेडी है, यानी कि 101 ईयर्स ओल्ड। तो उनका एज जो है 101 ईयर्स है। ओके, सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर। तो जब उनकी घर में आग लगी, जब उनका घर में आग लग गया था तो वो घर के अंदर ही थी। भाई कितनी खतरनाक बात है ना।
No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. Okay, तो किसी ने भी नहीं जान पाए, तो मतलब किसी ने पता नहीं लगा पाया कि वो जो फायर था ना कैसे स्टार्ट, यानी कि किस तरह से फायर कैच हुआ, यानी कि किस तरह से उनके घर में आग लगी थी। बट हम मतलब इट कुड वेल, तो हमें लगा कि ये कैंडल की वजह से हुआ है। ओके, सी यूज्ड कैंडल रैदर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज सी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। ओके, तो इससे पता लगता है कि जो ओल्ड लेडी थी वो कैंडल हमेशा यूज़ करती थी, कैंडल वगैरह यूज़ करती थी लाइटिंग के लिए। ओके, तो वो इसलिए कैंडल यूज़ करती थी कि उसे लगता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए वो कैंडल यूज़ करती थी, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करती थी। ओके, द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी वुलिंगटन हाउस ऑन द डोरसेक्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। तो उसने कहा कि जब वो उसने बोला था ना कि जब घर में आग लगा था तो वो ओल्ड लेडी घर के अंदर ही थी, तो इसलिए वो अभी जो है ना एक नर्सिंग होम में है, जो कि इसका एड्रेस बताया गया है, जो कि बुलिंगटन हाउस में है ऑन द डोरसेक्टर रोड में है, जो कि इस टाउन के अपोजिट साइड में, अदर साइड में है। ओके, देन आई फाउंड वुलिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली एनफ। तो ऑथर को वुलिंगटन हाउस जो नर्सिंग होम था जहाँ पर ओल्ड लेडी रहती थी, तो उन्हें इजीली मिल गया वो घर। ओके, यानी कि वो नर्सिंग होम मिल गया इजीली। देयर वाज पेपर चेन ऑफ इन द हॉलवे एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री सूड इन द कॉर्नर विथ ए लॉपसाइडेड एंजल ऑन द टॉप। मैंने क्रिसमस मतलब मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे हुआ ना कि ऑथर जो थे 24 दिसंबर यानी कि क्रिसमस ईव को वो टेबल लेके आए थे, तो उन्होंने उसके दूसरे दिन गए उस ओल्ड लेडी के एड्रेस को, तो वो क्रिसमस के दिन गए थे उस ओल्ड लेडी के पास, यानी कि वो क्रिसमस का दिन था। तो क्रिसमस का दिन जो कि था, तो इसलिए वो नर्सिंग होम में था ना, कुछ डेकोरेशन होते, तो पेपर चेन, अब तो अपने से पेपर काट काट के चिपकाते हो ना, अगर कुछ फंक्शंस वगैरह होता है तो आपके स्कूल ट्यूशन में तो ऐसा हुआ होगा ज़रूर। तो ऐसे पेपर काट के एक डेकोरेशन टाइप का लगा हुआ था, एंड वहाँ पर एक एंजल भी खड़ी हुई थी, एंजल ऑफ द टाइप, यानी कि ऐसे कुछ मूर्ति टाइप का था वहाँ पे। आई सेड आई वॉज ए फ्रेंड कॉम टू विजिट मिसेस मार्पोसन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। तो उन्होंने उस नर्सिंग होम में जाकर जो उसके ओनर थे उसे कहा कि मैं यहाँ पे एक तो उन्होंने कहा कि मैं एक उनका फ्रेंड हूँ, जो कि मैं उन्हें क्रिसमस के दिन मिलना है, आज जो कि आज क्रिसमस है, तो मैं उनसे मिलने आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। जो कि ये क्रिसमस का दिन था, तो हर कोई वहाँ पे एक पेपर हैट, यानी कि कुछ पेपर का हैट, ऐसे बर्थडे में होता है ना, बर्थडे का लिखा होता है, एक हैट होता है पेपर का, तो उस टाइप का एक पेपर का हैट सबने पहन के क्रिसमस सॉन्ग गा रहे थे। द मरून Okay. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. Okay. She even offered me a mince pie. Mince pie मतलब वहाँ का एक खाने का डिश है. She walked me along the corridor. तो वो मेरे साथ कॉरिडोर तक आई. Mrs. Marposon is not in with the others. She told me. She is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. तो उन्होंने कहा कि वो जो कि बूढ़ी हो चुकी थी, उनका याददाश्त जो था थोड़ा कमज़ोर हो चुका था, तो उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है, वो अच्छे कंडीशन में नहीं है। सी हैज़ नो फैमिली नो वन विजिट्स। तो तुम्हें पता है कि मतलब मिसेस मार्पोसन जो थे उनके कोई भी फैमिली नहीं है, जो कि उनके हस्बैंड थे मिस्टर जिम, जो कि अभी तक उनसे मिलने नहीं आए। तो इससे हमें पता चलता है कि मिस्टर जिम जो थे अभी तक वॉर से नहीं आए घर को, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि शायद उनका वार में जो उनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे वैसे कुछ मेंशन नहीं है कि उनकी डेथ हुई थी या नहीं, बस यही पता चलता है कि अभी तक भी मिस्टर जिम थे वो अपने घर नहीं लौटे थे। ओके, सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। शी टुक मी इनटू ए कंजर्वेटरी विथ विकर्स चेयर एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। तो उन्होंने उस रूम में जाने दिया जहाँ पे वो ओल्ड लेडी थी, यानी कि मिसेस मार्पोसन। तो उन्होंने उस रूम के अंदर एंटर किया, तो उन्हें देखने मिला कि कुछ विकर चेयर्स में वो बैठी हुई थी, और पॉटेड प्लांट जो था उनके
अराउंड, यानी कि ऐसे ये दिख रहा है ना पॉटेड प्लांट्स, तो उनके अराउंड एक पॉटेड, मतलब इस तरह से पॉटेड प्लांट्स लगे हुए थे, और वो मुझे उस रूम में छोड़ के चली गई, यानी कि एंड लेफ्ट में। तो मुझे उस रूम में जाने की परमिशन दे दी, यानी कि मुझे वो रूम में उन्होंने छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, मैंने बताया, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। तो इस टाइप की फोल्डेड इन हर लैप मतलब हाथ के ऊपर हाथ रखे हुए वो बैठी हुई थी। सी हैड सिल्वर वाइट पेयर मिंटेड इनटू ए विस्पी बॉन। तो ये जो इसकी बॉन है ना, सिल्वर हेयर विस्पी बॉन, इस टाइप का, तो इसे ही कहा जाता है इस टाइप के बॉन को। ओके, सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, हेलो आई सेड। तो वो गार्डन की तरफ गेजिंग कर रही थी। तो ग्रेजिंग, ऐसे ग्रेजिंग नहीं है, गेजिंग है। ओके, सी वॉज, वो गेजिंग कर रही थी तो गार्डन के ऊपर, तो मैंने उन्हें हेलो कहा। ओके, सी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। तो उन्होंने पीछे मुड़ के मुझे देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनैन, तो मैंने कहा कि हैप्पी क्रिसमस कोनैन। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट इज़ योर्स, and I was speaking, her eyes never left my face. Okay, तो ऑथर जो थे उन्होंने कहा कि मैं आज यहाँ आया हूँ, मैंने ये पाया था, यानी कि लेटर के बारे में वो कह रहे हैं कि मैंने ये लेटर पाया था तो मैंने तुम्हें देने की सोची। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। तो उन्होंने उसे लेटर दे दिया वो टिन बॉक्स में जो था। दैट वाज द मोमेंट हर आइज lit off with recognition and her face become suffered with a sudden glow and happiness। जब उन्होंने उस लेटर की बात सुनी तो उनका जो है ना एक उनके आँख में एक चमक उठ गई, यानी कि उनका फेस जो था ग्लो विथ ए स्माइल एंड साइन, यानी कि वो हैप्पीनेस, मतलब वो खुश हो गई। ओके, आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। ओके, तो ऑथर ने उन्हें बताया कि कैसे वो डेस्क मैंने पाया था, कैसे मुझे वो मिला था, और लेकिन ऑथर को लगा कि शायद वो नहीं सुन रही मेरा बात, शायद वो नहीं सुन रही मेरा बात, क्योंकि बूढ़े हो चुके हैं, तो कि उनका, यानी कि उनकी मेमोरेबल, यानी कि उनकी जो मेमोरी थी वो भी लॉस हो रही थी धीरे धीरे। तो इस टाइप का उन्हें लगा कि शायद वो उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है, या फिर वो मेरी बात सुन नहीं रही। फॉर ए वाइल सी सेड नथिंग, वो एक समय तक, मतलब कुछ देर तक कुछ भी नहीं बोली, बट स्टॉक्ड द लेटर ट्रेंडली विथ हर फिंगर टिप्स, लेकिन वो लेटर को पकड़ी हुई थी। सडनली सी रीच आउट एंड टुक माई हैंड, हर आइज वेर फिल्ड विथ टीयर्स। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट, सी सेड। ओके, तो उन्होंने उन्होंने ऑथर का हाथ पकड़ा और फील्ड विथ आई विथ टीयर्स, मतलब उनके आंख में आंसू लिए बोलने लगी कि डियर, कहने लगी कि डियर, मतलब यू टोल्ड मी। तो उन्होंने कहा कि वो शायद समझ रही थी, ऑथर को उनकी हस्बैंड समझ रही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि तुमने मुझे वादा किया था कि तुम क्रिसमस के दिन आओगे, लेकिन तुम नहीं आए। ओके, एंड हियर यू आर, और आज तुम आ गए हो, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो उसने कहा कि ये जो क्रिसमस है ना, मेरा वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्रिसमस है, मेरे लिए तो बहुत ही आज खुशी का दिन है। कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास आओ और मेरे पास आकर बैठो। तो इसलिए इसे बेस्ट क्रिसमस कहा गया है, क्योंकि जो ओल्ड लेडी थी ना, मतलब ओल्ड लेडी थी, एक तो उसके साथ कितना बुरा हो, उसके घर में जो थी आग लग गई थी, और दूसरे में उसके जो हस्बैंड थे वो अभी तक वर्ल्ड से रिटर्न नहीं किए थे, यानी कि घर नहीं लौटे थे। जब ऑथर उसके पास लेटर लेके आए, तो उन्हें लगा कि उनके हस्बैंड आए हैं, तो वो इससे खुशी के मारे झूम रही थी। आई सैट डाउन बिसाइड हर, तो ऑथर जो थे उसके साइड में बैठ गए। सी किस्ड माई चिक, और उन्होंने जो था, मतलब वो जो कि ये समझ रही थी कि ये मिस्टर जिम है, तो उनके हस्बैंड समझकर उन्होंने चिक में उन्हें किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लेटर जो तो हर दिन मैं इसे याद करती हूँ, इस लेटर को हर दिन मैं इसे पढ़ती हूँ। आई वॉन्ट, यानी कि जो कि ये नहीं था लेटर उनके पास, लेकिन उनके दिमाग में तो था ना, हर दिन वो जिम के बारे में ही सोचती रहती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, आई ऑलवेज मेड मी फील यू वेर विथ मी एंड नाउ यू आर। ओके, तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा अपने दिमाग में तुम्हारे वॉइस को इमेजिन कर लिया, यानी कि मैं तुम्हारी एक आवाज़ सुनने के लिए कब से तरस रही थी, और आज देखो तुम इधर आ गए हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। तो नाउ, अभी तो तुम आ चुके हो, तो तुम ये लेटर को मुझे खुद ही पढ़कर सुनाओ। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम ये मेरे लिए कर सकते हो डियर जिम।
मतलब डियर जिम उन्होंने कहा कि जो कि हस्बैंड समझ रही थी, तो उन्होंने कहा डियर जिम क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर यू वॉइस अगेन, मैं तुम्हारा जो है ना वॉइस दोबारा से सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। देन मैं तुम्हारी मतलब आवाज़ जो है ना, मैं तुम्हारी आवाज़ से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और जो है ना मैं हम थोड़ी देर बाद चाय भी पियेंगे। आई हैड मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी यानी कि नाइस क्रिसमस केक बनाई हूँ मार्जिपियन। तो ओवरऑल मार्जिपियन जो है एक केक है जो कि फेमस है ब्रिटिश में, आई होप, क्योंकि ये ब्रिटिश यानी कि जो कौन है जो मिस्टर जिम थे वो ब्रिटिशियन थे, तो इसलिए ब्रिटिश में जो है वो फेमस, इसलिए ब्रिटिश में फेमस कहा है क्योंकि जो मिस्टर जिम थे ना वो ब्रिटिशियन थे। तो ऑब्वियसली वो रहते थे इंग्लैंड में, तो ये एक ब्रिटिशियन का मतलब फेमस केक होगा, आई होप होगा। देन तो उन्होंने कहा कि मार्जिपियन, मैंने तुम्हारे लिए मार्जिपियन केक बनाया है और आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपियन, और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम कितना मतलब एक तरफ से वो जो था ना मिस्टर जिम का फेवरेट था मार्जिपियन। तो यहाँ पे स्टोरी हमारा ख़त्म होता है, लेकिन हमने स्टोरी से ओवरऑल यही सीखा कि इसे इसलिए ही बेस्ट क्रिसमस कहा गया है क्योंकि जो है ना मतलब देखो इत्तेफाकन कैसे इत्तेफाक हुआ। देखो फर्स्ट जो था ना वो लेटर लिखा था जिम ने क्रिसमस के डे में, और ये लेटर रिसीव हुआ था यानी कि वो लेटर ऑथर के हाथ लगा था क्रिसमस ईव पे। तो क्रिसमस था ना, उन्होंने लिखा था लेटर क्रिसमस में और ऑथर उसे फिर लाकर उस ओल्ड लेडी को लौटा दिया क्रिसमस में। तो इसलिए ये इसे कहा जाता है कि द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और जो ओल्ड लेडी थी जो कि एक दुख में बैठी हुई थी क्योंकि लगता था कि जिम जो थे अभी तक वॉर से नहीं लौटे हैं, तो आज जो कि ऑथर उन्हें आए थे लेटर देने, तो उन्हें वो अपने हस्बैंड को फील कर पाई थी, यानी कि उन्हें लग रहा था कि जैसे जिम उनके पास हैं। तो इसलिए इसे कहा जाता है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो इसके राइटर है माइकल मार्पुर्गो। ओके, देन आज ये चैप्टर इधर खत्म होता है। देन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दें। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।